आओ लव जिहाद को मैं कुछ वीडियो क्लिप्स के माध्यम से भी दिखाता हूँ। देख एक बात तो क्लियर बेटा देख एक बात तो क्लियर बेटा कि तू नाते सुखी नहीं रहे। मैं उसके साथ खुश रहूंगी। थने 3-4 महीनों में 12 महीनों में तलाक देने छोड़ी, ये बात तो पक्का है। सब मैंने बहुत केस देखे ऐसे। नहीं होगा, आपको लिख के चाहिए मैं लिख के दूंगी, इसी पुलिस में आज ही लिख के दूंगी। तू 2 साल के बाद रोती इधर ही आएगी। नहीं आओगी, मैं कह रहा हूँ आएगी बेटा। नहीं आओगी। आपको गारंटी होना मैं लिख के दे सकती हूँ, गारंटी होना मैं लिख के दे सकती हूँ। अरे कई लिखे देवा वाली नाले वैसे मंदिर धके बैठी बैठी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा ओबरे नहीं होगा। ओबरे कई नाले वैसे रिया हिंदू समाज की छोरियों बेचती होगी, लेकिन सिर्फ मेरे 3 साथ बार ऐसा नहीं होगा। तलाक इसके वे लोग 3 बार तलाक इसके वे लोग खाली। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, बस मुझे यकीन है उन पे। उनको थारे हाथे अड़ो 100% भी नहीं तो होगा खाली ऐसा। 3-4 साल ही जावा दे बस। नहीं होगा अरे मेरे वन साथ व्यक्ति ऐसा। रे घरे 2 किलो चावल नहीं है, वो तुम कहाँ खड़ा भी। वही संतुष्टि के मारे ज्यादा मारा पिया, वो सब ज्यादा मारे सही से ही नहीं है। मुझे ज्यादा पैसे ये सब की लालच है ही नहीं। अरे जितना मन्ने मिलेगा घरे उतना 2 रुपया नहीं है, मन्ने घरे वो आदमी तेरे कौन दे बेटा। उतना ही बस है मेरे आज लिए। बाप अतरो बाप थारे कमावे थारे होना हूत करावी अच्छी नहीं जगह तन चाहिए, पन्ना भी मुझे थने इज्जत का अच्छो स्वाद घरोनो तू नहीं है। कई जड़ो जो तू मुझे समाज में जो कोई स्वरूप पसंद करी मन सोरा ते पन्ना मत प्यारो बोल। मुझे इन सब का शौक भी नहीं है, मुझे ये सब होना भी नहीं। बस मुझे जो है वही होना, बस कुछ नहीं होना दूसरा। मुझे मर गई क्या भी समझो, बस छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, भूल जाओ सब कुछ। ठंडा में मैं लोग जो मैं मोरी टीम फरेरी है कि टीम है और माता अन्न नहीं दी दो। पता है नहीं लिया होगा, दोपहर लेकिन में खाना खाने के हम लोग जा रहे थे तो फोन आया मेरे पास, बोले वहां जाओ। बोले तो हम लोग खाना ऐसे प्लेट छोड़ के वहां निकल गए। अभी खाना खाने बैठने वाले थे जाके तो फोन आया, बोले ला गए तो वो भी थाली छोड़ कर सुबह से कुछ खाए नहीं हम लोग, अन्न नहीं गरम किया सुबह से। बोलो अब छोड़ दो, मेरी खुशी में गई एक लड़की, इस खुशी में खाओ जाओ बस। बेटा तेरी खुशी ने क्यों समाज की इज्जत बर्बाद कर रही है यार। प्लीज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ यार, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं प्लीज है, मत समाज की इज्जत को बर्बाद कर यार। इसकी जरूरत नहीं है। देख मत समाज की इज्जत नीलाम मुझे कर। कुछ नहीं सुनने का, बस कुछ नहीं सुनने का। आपका समाज आपको मुबारक, बस। और आगे आप देखो अपने समाज में भी आगे और भी कुछ ऐसी लड़कियां होगी जो ऐसा बीच में कर रही होगी, आप उनको देखो प्लीज। लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है कि एक लड़की थी ऐसा करी, वो इतना बोल के गई थी, इतना आप करो बस। इतना कर लो कि एक लड़की थी ऐसा बोली, इतना करी, तो आगे आपको मालूम होगा कि और कोई ऐसा करेगी बोल के भी। आगे आप ध्यान रखो, इतना ही मैं बोल रही हूँ। इसको चाहे तो आप रिकॉर्ड करके रख लो बस, लेकिन मैं बस अभी कुछ और दूसरा बोलना नहीं चाहती। अरे समाज की कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तू मौज खावा नहीं तैयार हुई रही। जो भी होगा चलेगा उनके साथ। समाज से कोई मतलब नहीं है। क्या तू मांस मच्छी भी खा लेगी, गौ मांस खा लेगी। इस हद तक ब्रेन वॉश हो जाती है लड़कियां कि उन्हें अपने घर की, परिवार की, अपने पिता की, जिस बाप के कलेजे का टुकड़ा रही, जिस बाप ने छातियों पे लिटाया होगा, बचपन में छातियों पे रख रख के सुलाया होगा, जिस माँ बाप ने कितनी रातें जागे होंगे, खुद गीले में सो करके उसको सूखे में सुलाया होगा, सब कुछ भूल जाती हैं, सब भूल जाती हैं। ऐसा पर्दा आंखों पे पड़ता है कि नहीं जी मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। और फिर ये नहीं सोचती कि जब टुकड़े टुकड़े कट के सूटकेस में मिलती है तो क्या बीतती होगी उस बाप के ऊपर, उस भाई के ऊपर, उस मां के ऊपर। और ये जो लोग कह रहे हैं पुराना क्लिप है, मैं जानता हूं पुराना, 1.5 साल नहीं है, बहुत ही ज्यादा पुराना है। इसको तो कई साल पहले तो हम भी दिखा चुके हैं, बार बार दिखाता हूं मैं इसको, लेकिन ये आज भी सत्य है। क्लिप मत देखो कितना पुराना है, ये व्यवहार आज भी हो रहा है। अभी सुनैना जी का कमेंट आ रहा था, घर घर में हो रहा है। जिस घर की लड़की किसी अब्दुल के साथ में हो जाता है प्यार मोहब्बत कोका कोला, उस घर में यही कलेश होता है। दीपक सिंह हिंदू भाई से पूछो ना, कितने लव जिहाद की केसेस किया, हमसे पूछो। मैंने एक लाइव में बताया था, जिनको याद होगा बताइएगा, मैंने देश का नाम नहीं बताया था, मैंने कंट्री नहीं बताई थी, मैंने कहा था किसी यूरोपियन देश की बात है। जितने लोगों को याद आएगा बता। एक बार लाइव में कहा था मैंने, शायद 1-2 साल पहले की बात है। हमारे एक साथी हैं, उनका फोन आया मेरे को, दीपक भाई, और वो ये कह रहे थे शुभम भाई क्या करें, हमारे पड़ोस में कोई है भाई साहब जो रहते हैं, वो आए भागे भागे और बोले मेरे को कि जी ऐसे ऐसे कांड हो गया और हमारी लड़की को ले गया कोई जिहादी, चलो। दो
शहरों की दूरी इतनी थी 9-10 घंटे का ड्राइव। अब विदेशों में 9-10 घंटे का ड्राइव मान लो, अपने यहाँ पे तो कितना समय लग जाए, इतनी दूर थे वो दो शहर। भैया 5 गाड़ियां भर करके, जिन भाई साहब का मेरे पास में फोन आया था, अभी सब लोग कह रहे हैं याद है, सबको याद हो गया ना, आशा दीदी, सब लोग उस दिन जुड़े हुए होंगे, जयवीर जी, पंकज जी, न्यूजीलैंड। शहर छोड़ो देश छोड़ो, वो क्या फर्क पड़ता है, न्यूजीलैंड हो या हॉलैंड हो या पोलैंड हो। मुद्दे की बात आपको बताता हूँ, कुंदन जी याद है, चलो आप सबको याद है, फिर भी छोटे में बताता हूँ। 5 गाड़ियां भर के भैया, समाज के सारे लोग, सोचो हमारे साइबर सिपाही चैनल को देख के इतनी आग लगी, इतनी आग लगी, लोगों ने बाहर विदेश में कितना उनका कीमती समय होगा, जो लोग वहां पे जॉब कर रहे होंगे या अपना व्यवसाय कर रहे होंगे, सब ने बोला कि नहीं, आज एक बहन को बचाने का काम है। सब छुट्टी पुट्टी करके अपनी 10-20 लड़के 5 गाड़ियां भर के चली गई जी दूसरे शहर। 10-12 घंटे का ड्राइव, वहां पे गए, लड़की पलट गई। लड़की कहती है मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ, ये मेरे पिताजी तो पागल है, ये तो मेरे को आप सबको लेकर के आ गए, और विदेशों के कानून आपको मालूम है भैया, वहां तो यह है कि अगर उसने कह दिया तो कुछ भी नहीं कर सकते, पुलिस इन सबको अंदर कर देती। ये सारे के सारे गर्दन लटका के वापिस आके बेइज्जती करवा दी। फिर ये कहते कि भैया आप क्या करें। मैंने कहा यार ये तो मामला टेढ़ा है। बोले नहीं शुभम भाई, इतना टेढ़ा नहीं है, अभी आगे और सुनो। ये सेम केस 3 बार हो चुका है। 3 बार पिताजी आए, पहली बार आए, हम लोग गए 5 गाड़ियां लेके, कोई बात नहीं जी, लड़की को फिर समझा बुझा के लेके आए। 6 महीने बाद लड़की फिर निकल गई उसी अब्दुल के साथ में। फिर हम गए 5 गाड़ियां लेके, 6 महीने बाद फिर लड़की निकल गई उसी अब्दुल के साथ में। भैया आप चौथी बार भागी, आप क्या करना चाहिए। मैंने फोन पे ये कहा, मैंने कहा पिताजी के गाल पे रैप्टा मारना चाहिए। भैया मैंने उसको फोन पे ईमानदारी से, अगर वो भाई इस वक्त लाइव में जुड़ा हुआ होगा तो बता देगा, मैंने यही कहा था कि पिताजी के गाल पे रैप्टा मारना चाहिए, और पिताजी को बोलो कि तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है क्या यार, मजाक बना रखा है, हर 6 महीने में समाज की बेइज्जती करवा रही है, हर 6 महीने में बेइज्जती करवा रही है। और ये 20 बंदे खाली बैठे हैं, काम धंधा छोड़ के भाग रहे तुम्हारी लड़की को बचाने के लिए। क्या करे भैया, ये मतलब ये कड़वे बोल हैं, लेकिन क्या आप बताओ सॉल्यूशन। और आपने जमीन पे देखा होगा, बच्चियां बिल्कुल नहीं मानती। आपने देखा इस बच्ची का वीडियो, कह रही है कि मैं कुछ भी कर लूंगी, तुम लोग जाओ। कितना मुश्किल होता है भैया कन्विंस करना। जरा आज हम इस पे भी चर्चा करें, बच्चियां बचेंगी कैसे। यहां तक की बात हो जाती है भैया, अगर ज्यादा किसी के मामले में पढ़ते हैं तो घर वाले कहते हैं कि तुम तो इंटरेस्टेड नहीं हो हमारी बेटी में जो ज्यादा आ रहे हो, कि तुम्हें तो हमारी लड़की अच्छी लगती। क्या करें बताओ आप मेरे को। जी दीपक भैया। बिल्कुल शुभम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ऐसा ही व्यवहार होता है, और उसका कारण शुभम भाई क्या है? उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे कम बच्चे हैं। एक बेटी एक बेटा है, और बेटियों को हम लाड़ दुलार में ऐसे पालते हैं कि शुभम भाई वो बेटियां हमारे सर पर चढ़ जाती हैं। उनको लगने लगता है कि यार ये करेंगे क्या, हमारे अलावा तो इनका कोई कुछ है ही नहीं, ये हमें मार तो सकते नहीं, क्योंकि हम यदि हमें मार देंगे तो आगे इनका कोई बेटी बेटा नहीं बचेंगे। तो वो मजबूरी बन जाती है, वो इस चीज को समझने लगते हैं अपने माँ बाप की इस मजबूरी को, और उसका शुभम भाई वो नाजायज फायदा उठाने लगती हैं या लगते हैं। दोनों पर मैं इस बात को लागू करता हूं, बेटों पर भी बेटियों पर भी। कम बच्चे हैं, उन्हें हम लाड प्यार से ऐसे खिलौने बबुआ बनाकर पालते हैं, तो उन बच्चों को अंदर याद है, अरे यार ये क्या करेंगे बुढ़े माँ बाप, ये तो हमारे पे आश्रित हैं, और ये हमें इतना प्यार इतना पसंद करते हैं, ये हमें चाटक तो इन्होंने आज तक मारा नहीं, हमें यदि आंसू रो दिए तो हम जो चीज हमने कहा वो चीज इन्होंने हमें ला के दी, तो हम तो अपनी मर्जी से जो करेंगे। इनकी बाद में मजबूरी बन जाएगी, यदि हम भाग भूख भी गए किसी के साथ तो कुछ दिन में फिर आ जाएंगे। पर उन बच्चों को यह सोचना चाहिए, माँ बाप जो तुम्हारी चिंता करते हैं वो तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए करते हैं, चाहे वो चिंता तुम्हारे अच्छी एजुकेशन की हो, चाहे चिंता वो अच्छी शादी की हो, अच्छे लड़के को देखने की हो, या और किसी सिस्टम की आपको अच्छे संस्कार देने की हो, वो आपके लिए करते हैं, आपके अच्छे भविष्य के लिए करते हैं। और जो कम बच्चे भी आज समाज के अंदर प्रचलन चला है, वो भी आजकल के माता पिता की जो सोच है, उस सोच के मदर वो भी इसलिए है कि कम बच्चे होंगे तो हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे, या बहुत अच्छा उनको अच्छी नौकरियां ऐसा स्तर पर पहुंचा देंगे। उसके लिए भी उन कम बच्चों का जो सोच है माँ बाप के पीछे,
वो भी कहीं ना कहीं यही है कि हमारे बच्चे कम रहेंगे तो उनको अच्छी तरीके से एजुकेट कर सकेंगे और उनको अच्छी तरीके से पाल पोस सकेंगे। पर वो गलत फहमी हमारी तबाही का कारण बन जाती है। और जिन बच्चों को हम ये सोचकर पालते हैं कि बड़े होकर वो हमारे लिए हमारी जिम्मेवारी को समझेंगे या हमारे सुख दुख में खड़े होंगे, वो बच्चे हमारे ही हत्या का साधन बन जाते हैं। शुभम भाई, ऐसे सैकड़ों मामले मैंने स्वयं देखे हैं जहां ऐसी लव जिहाद में फंसी बेटियों ने अपने पूरे परिवार तक की हत्या कर दी है। पूरे परिवार की, एक दो की नहीं, पूरे परिवार की। शादीशुदा औरतों ने अपने पतियों की हत्या कर दी है। बच्चे मार दिए, सगे बच्चे, खुद पेट से जन्मे हुए बच्चे, सगे बच्चे मार दिए, अपने माँ बाप मार दिए, अपने भाई मार दिए। इस गंदी सोच के बाद क्या उनको कोई सुख मिलता है शुभम भाई? वो भी सड़ती हैं जाकर जेलों के अंदर, या नहीं भी सड़ती हैं तो वहां क्या होता है जो अभी आपने पूरी की पूरी वो क्लिप दिखाई थी उसमें देख सकते हैं। शुभम भाई, देह व्यापार में लिप्त कर दिया जाता है उन्हें। यदि देह व्यापार में नहीं भी करा जाता तो खुद के घर के अंदर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि पापा, चाचा, अब्बू, खाला, चाचा जितने भी हैं हर प्रकार के आए और अपना, जैसे आप फूफा जी का नंबर अगला है, जो चाहे आए वो अपना सिस्टम को चलाकर चला जाए। वहां ये गंदगी होती है और जब उस गंदगी में वो फंस जाती है तब उनको समझ में आता है हमारा परिवार कैसा था। हमारा भाई रक्षाबंधन पर जब हम उसके राखी बांधते थे तो संकल्प लेता था, मेरी बहन जीते जी मैं तेरे रक्षा करूंगा। माताजी पिताजी रोज आशीर्वाद दिया करते थे, सर पे हाथ रख के कि मेरी बेटी सदा खुश रहे, प्रसन्न रहे। और मैंने अपने उस भाई का घर छोड़कर, अपने उस माता पिता का घर छोड़कर आज इस गंदगी भरी जिंदगी को जी रही हूं। शुभम भाई, जब कोई लड़की अपने घर से भागती है तो कभी वो सोचती है कि उसके माता पिताजी के साथ क्या होने वाला है, उसका भाई या उसके माँ बाप समाज में कैसे अपनी गर्दन को उठाकर जिएंगे। तुम तो अपने प्यार के बहलावे में आके भाग ली घर से कि हाँ जी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, चलो मैं भाग चलती हूँ, अपनी मौज का जीवन जिएंगे, हमको आजादी अपनी, हम जिससे शादी करें, जिसके साथ मरे, जिसके साथ जिए। जब आप छोटी थी, जब आपके माँ बाप आपकी हर तमन्नाओं को पूरी कर रहे थे, आपके हर कहने को पूरा कर रहे थे, आपकी सर्दी खांसी जुकाम में वो तकलीफ ले रहे थे, आपको सूखे में सुलाकर खुद गीले में सो रहे थे, आपको वो सब भूल गए। शुभम भाई, जब परिवार की कोई बेटी चली जाती है, कोई बहन चली जाती है, तो मैंने बहुत मामले में देखा है कहीं बाप ने आत्महत्या कर ली, कहीं भाई ने आत्महत्या कर ली, या कहीं मां ने आत्महत्या कर ली। वो बेटियां क्यों नहीं सोचती, वो क्यों भूल जाती हैं अपने उस रिश्ते को जिसने उसको जन्म दिया है। वो अपने स्वार्थ के लिए उस रिश्तों को ठोकर मार के चली जाती है और बाद में ये नहीं सोचती कि मेरे माँ बाप भाई के साथ क्या होने वाला है, मेरा भाई समाज में कैसे अपनी गर्दन को उठा के चल पाएगा, मेरा बाप अपने कैसे सर को उठाकर चल पाएगा, मेरी माँ समाज में कैसे खड़ी हो पाएगी। लोग जब उस पर कमेंट्स पास करेंगे, लोग उसे ताने देंगे, अरे देखो ये वही जा रही है जिसकी बेटी भाग गई उसके साथ, ये वो लड़का जा रहा है जिसकी बहन भाग गई। बहुत मरना हो जाता है परिवार के लिए। तो ये सब हम लोगों की जिम्मेवारी साथियों बन जाती है कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार बनाएं ताकि वो इस प्रकार की गंदगी में ना फंसे मेरे भाइयों। और आज पता नहीं क्या बात है शुभम भाई, मैं 2-4 दिन से देख रहा हूं हमारे साथी कुछ नाराज हैं या उनको हमारी बातें पसंद नहीं आ रही हैं। वैसे तो हमारी बातें किसी को भी पसंद नहीं आती, हम जानते हैं, शुभम जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं इस बात को, क्योंकि हम लोग कोई मतलब मनोरंजन वाली बातें नहीं करते। हम उस कड़वे सत्य को बोलते हैं, उस आईने को समाज को दिखाने का प्रयास करते हैं जो आईना सुंदर चेहरा नहीं दिखा रहा, जो कड़वा सत्य तकलीफ दे रहा है। तो हमारी बातें कम लोग सुनना पसंद करते हैं। पर साथियों, आप लोग एक ना एक दिन अपने भाई शुभम मंगला जी की बात को, दीपक सिंह हिंदू की बात को निश्चित रूप से अनुभव करोगे अपने पास पड़ोस में, अपने जीवन के अंदर, कि हमारे 2 पागल भाई जो बोला करते थे, उनकी एक बातें, एक एक शब्द, वो कोई किताबों में पढ़े हुए नहीं थे, वो उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, जिस कार्य को वो लोग करते हैं, जो उनके जीवन के अनुभव हैं, वो शेयर करते हैं। हम लोग कोई किताबों में पढ़े आंकड़े आप लोगों के पास नहीं देते। यदि दीपक लव जिहाद की बात करता है तो दीपक ने लव जिहाद के सैकड़ों मामलों में स्वयं इन्वॉल्व रहा है, सैकड़ों बेटियों को बचा कर लाया है, तब वो लव जिहाद की बात करता है। शुभम मंगला जी जो आपको बताते हैं कि हॉलीवुड का क्या ट्रेंड है और क्या सिस्टम चल रहा है,
शुभम मंगला जी का जीवन रहा है वो सारा का सारा। शुभम मंगला जी ने अपना जीवन वहां खपाया है, तब उनको पता चल जाता है कि लोग किस खेल को खेलने वाले हैं या क्या भविष्य में खेल क्या करेंगे। उनका पूरा जीवन उसमें गया है। तो साथियों, हम अपने अनुभव को आप लोगों से शेयर करते हैं। आप लोगों को पसंद आए तो ठीक मेरे भाइयों, ना पसंद आए तो ठीक, क्योंकि हम यहां किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम यहां किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं आ रहे हैं कि जो अच्छा अच्छा होगा तो हम आप लोगों के सामने रख देंगे और जो खराब खराब होगा उसे मुंह बंद करके चुप हो जाएंगे। हम अच्छा भी आपके सामने रखेंगे, बुरा भी आपके सामने रखेंगे, जो मीठा है वो भी आपके सामने रखेंगे, जो कड़वा है वो भी आपके सामने रखेंगे। बस देखना आपको है कि क्या हमारे लिए फायदेमंद है, क्या हमारे परिवार के लिए फायदेमंद है, क्या हमारी संस्कृति के लिए फायदेमंद है और क्या हमारे देश के लिए फायदेमंद है। और यदि व्यक्तिगत सुख को आप देखोगे तो हो सकता है हमारी बहुत सारी बातें आपको पसंद ना आए, पर अपने पारिवारिक जीवन को देखोगे, देश के जीवन को देखोगे, संस्कृति को देखोगे, आने वाले भविष्य को देखोगे, तो ये दीपक सिंह हिंदू डंके की चोट पर आप लोगों से कहता है कि आपको हमारी एक एक बातें सत्य लगेंगी और आप उनको यदि जीवन में ढालेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, या बहुत सारी समस्या आपके जीवन में आने ही वाली नहीं है शुभम भाई। पर हमारे यहाँ तकलीफ पता है क्या शुभम भाई? हम दवाई तब लेते हैं जब बीमार हो जाते हैं, ज्यादा, और बीमार भी ज्यादा हो जाते हैं। 3 दिन ज्यादा तो कहते हैं कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। हम शुरुआत में ऐसे काम नहीं करते कि बीमारी लगे ही ना या हम अस्वस्थ हो ही ना। यदि हम शुरुआत में ही उस जीवन को जीने लगे ताकि बीमारी हमारे नजदीक ना आए, हम अस्वस्थ हो ना, तो शरीर आपका बलिष्ठ रहेगा, सुंदर रहेगा, मजबूत रहेगा, ताकतवर रहेगा। और मजबूत शरीर, ताकतवर लोगों की दुनिया पूजा करती है। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपनी संस्कृति को मजबूत रखें, स्वयं को मजबूत रखें, अपने घर को मजबूत रखें, अपने परिवार को मजबूत रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया आप। करिए, एक और वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। आपने देखे होंगे, पहले मैं बहुत मोटा था, मेरे यहाँ पे ऐसे हो जाता था, फिर मैंने ये लिया वो लिया, अब मैं बिल्कुल ऐसा हो गया हूं। आपने बिफोर आफ्टर वाले वो सब देखे होंगे। मैं आपको लव जिहाद का बिफोर आफ्टर दिखाता हूं मेरे दोस्तों। लव जिहाद का बिफोर आफ्टर भी देख लीजिए। डॉटर ऑफ जयचंद यादव, मेरी उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बरस 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाजियाबाद से शादी। पहले तो वो यूँ बोलता था कि तू अपने धर्म मत बदलिए, तुझे पूजा पाठ करनी है तो करियो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शादी होने के 1.5 महीने बाद से उसने मुझ पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि नमाज पढ़, रोज़ा रख। मैंने इस चीज़ पे एतराज़ किया तो उसने मुझे मारा पीटा भी और ज़बरदस्ती मुझे मांस खिलाता था भैंस का। सुना आपने, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। कहने वाली बाद में क्या कह रही है कि एकदम बदल गया अब्दुल। जैसे ही शादी हुई, इस्लाम कबूल करवाया, निकाह पढ़वाया, उसके बाद में नमाजें पढ़वाई, जबरदस्ती भैंसे का मांस खिलवाया, पकवाया। बिफोर आफ्टर, शादी से पहले, शादी के बाद, यही हकीकत है, यही होता है। कितनी ऐसी क्लिप्स मैं आपके लिए प्ले करूं मेरे दोस्तों। बस फिर से निवेदन करूंगा, इतना संकल्प ले लो कि अपने घर की बच्चियों को बचा लेंगे। अगर हर आदमी लेगा तो कम से कम 2, 4, 5,000 लोग भी इस लाइव को देखते हैं, तो मेरे दोस्तों 5,000 घरों की बच्चियां तो बची। छोटी बात नहीं है। कहने के लिए YouTube का एक चैनल है, एक लाइव है, लेकिन सोचो इतना भी कर दिया तो कितना बड़ा भगवान का आशीर्वाद हमें मिलेगा कि 5,000 घरों की बच्चियों को बचाने का संकल्प तो आज यहां पे ले लें। दोस्तों, ये करना होगा आपको। इस लाइव को देख करके भूल मत जाइएगा। अपने घर की बच्चियों तक ये डेटा, ये इस पूरे लाइव का कोई भी अंश अच्छा लगे, कोई भी बात अच्छी लगे, वो क्लिपिंग काट करके दीजिए। मेरे दोस्तों,
उन सभी ज्ञात अज्ञात, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते, उन सभी के चरणों में नमन करता हूं। ये पंक्तियां पढ़ने का काम शुभम मंगला कर रहा है, लेकिन भाव हम दोनों भाइयों के और हम सबके, जो लोग आप सुन रहे हैं, पढ़ने का काम सिर्फ शुभम कर रहा है। ये मान के पढ़ रहा हूं कि ये आप ही लोगों ने लिखी है, ये मेरी लिखी भी नहीं, ये कविता आप सबकी लिखी भी है। कलमकार को हर एक युग में कलम चलानी पड़ती है, कलमकार को हर एक युग में कलम चलानी पड़ती है, समय समय पर जग को कड़वी बात सुनानी पड़ती है। और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन विचलित होता है, श्री कृष्ण को धर्म युद्ध की याद दिलानी पड़ती है, श्री कृष्ण को धर्म युद्ध की सीख सिखानी पड़ती है। हिम्मत दो मुझको भी आज कुछ कड़वे सत्य कहने हैं, खतरे में है धर्म मेरा, खतरे में मेरी बहनें हैं। पतझड़ का मौसम छाया है हम पे सावन बन करके, और साधु भेष में आया है मायावी रावण बन करके। टोपी हटा के तिलक लगाया उसने अपने बाल पर, शर्मसार है मानवता इन असुरों की चाल पर। स्वीकारो सच गजवाए हिंद की ये बुनियाद है, और आतंकवाद का दूसरा रूप ही तो लव जिहाद है। आतंकवाद का दूसरा रूप ही तो लव जिहाद है। आईएसआई से फंडिंग होती, ट्रेनिंग होती पाक में, कैसे होता है? मैंने खुद जिया है लव जिहाद, इसलिए बता पा रहा हूं। आईएसआई से फंडिंग होती, ट्रेनिंग होती पाक में, भोली भाली बच्चियों के रहते हरदम ताक में। नाम बदलते पहचान छुपाते स्वयं को हिंदू दिखलाते, नाम बदलते पहचान छुपाते स्वयं को हिंदू दिखलाते। पहन कलावा करे छलावा बजरंगी लॉकेट लटकाते, और गैर धर्म की लड़की से बढ़ती उनकी आबादी है, गैर धर्म की लड़की से बढ़ती उनकी आबादी है। जिन्होंने अब इस खेल में जुड़ गया बगदादी है। ब्राह्मण क्षत्रिय जैनी शूद्र या बच्ची हो सरदारों की, ब्राह्मण क्षत्रिय जैनी शूद्र या लड़की हो सरदारों की, हर लड़की का रेट है तय, पूरी लिस्ट है ये दरबारों की। हर लड़की का रेट है तय, पूरी लिस्ट है ये दरबारों की। गैर धर्म की लड़की से बढ़ती इनकी आबादी है। जिन्होंने अब इस खेल में जुड़ गया बगदादी है। धर्म बदलकर बच्चियों को बना रहे हैं आतंकी, बच जाओगी गर समझोगी उनके प्रेम की नौटंकी। अरे अखिला हदिया तारा सहदेव, उन सबकी हालत याद है। आतंकवाद का दूसरा रूप ही तो लव जिहाद है, आतंकवाद का दूसरा रूप ही तो लव जिहाद है। मेरी बहनों सुन लो विनती, यहां से आपकी पसंदीदा पंक्ति आती है मेरे दोस्तों, जो आप अक्सर मेरे मुंह से सुनते हो कि मेरी बहनों सुन लो विनती, आज तुम अपने भाई की जिस पर तुमने राखी बांधी सौगंध उस कलाई की। इन गौरी गजनवी खिलजी बाबर के चक्कर में मत पड़ना, धर्म सनातन के गौरव को तनिक भी नीचा मत करना। याद करो इतिहासों के तुम अमर बलिदान को, पद्मावती को कर्णावती को उनके स्वाभिमान को। और याद करो याद करो याद करो, अरे याद करो उन सदियों के तुम अगन कुंड के जौहर को। और जेहादी सुअर में क्यों ढूंढ रही हो शोहर को, जेहादी सुअर में क्यों ढूंढ रही हो शोहर को। वो झांसा दे तो तुम भी रानी झांसी वाली बन जाना। भोली हो तुम नादा हो तुम रोली तुम हो कुमकुम। भोली हो तुम नादा हो तुम रोली तुम हो कुमकुम। स्वर्ण मृग की तृष्णा में मत होना गुम, वह रूपीय स्वर्ण मृग की तृष्णा में मत होना गुम। और वो झांसा दे तो तुम भी रानी झांसी वाली बन जाना। वो झांसा दे तो तुम भी रानी झांसी वाली बन जाना। और चीर के छाती फाड़ के आते मां जगदंबा काली बन जाना। चीर के छाती फाड़ के आते मां जगदंबा काली बन जाना। अंत निवेदन करता हूं मैं सभी सनातनी वीरों से, भाइयों से कहना चाहता हूं, जितने भाई यहां पे जुड़े हुए हैं, रोना नहीं है। प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध। 1 अगस्त का लाइव, चैनल का नाम स्ट्रीमिंग इंडिया, समय रात का 10 बजे। सब्जेक्ट था बदला या बहिष्कार, उसको फिर से देख लीजिएगा। जो मैं कहता हूं बस जिसने वो लाइव देख लिया मुझे अच्छा लगेगा। आपके सामने थंबनेल फ्लैश हो रहा है यहाँ पे। हिंदुओं को क्या चाहिए, बहिष्कार या बदला? तारीख 1 अगस्त,
चैनल का नाम स्ट्रीमिंग इंडिया, समय रात के 10 बजे ये लाइव किया था। इसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा जिसने भी आज तक नहीं देखा। उसी को कविता में बोलने का प्रयास कर रहा हूं जो उस दिन लाइव किया था कि अंत निवेदन करता हूं मैं सभी सनातनी वीरों से, चक्र सुदर्शन वालों से और श्री राम के तीरों से, जेहादी मंसूबों से बहनों को बचा लेना, या तोड़ के धागे राखी के चूड़ियां सजा लेना। अपमानित हो जब कोई बेटी रुद्र तांडव हो जाए, कुरु वंश के नाश को क्यों ना सारे पांडव हो जाए। और गिद्धों की जो नजर गड़े, बहनों बेटी के चीरों पे, गर्दन उनकी झूल रही हो अपनी नंगी शमशीरों पे। गर्दन उनकी झूल रही हो अपनी नंगी शमशीरों पे। पछताओगे उस दिन जिस दिन खुद की बेटी शिकार हो। सबसे कड़वी पंक्तियां, इससे कड़वा कोई कभी लिख नहीं सकता। मैंने बहुत कड़वी पंक्तियां लिखी है और मैं जानता हूं किस तरह से लिखी थी ये पंक्तियां लिखी किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन कड़वा लिखना पड़ा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हिम्मत दो मुझको भी आज कुछ कड़वे सत्य कहने हैं। खतरे में है धर्म मेरा, खतरे में मेरी बहनें हैं। कि पछताओगे उस दिन जिस दिन खुद की बेटी शिकार होगी, लव जिहाद की सच्चाई शायद तब स्वीकार होगी। और पूछेगा इतिहास भी एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा। जब तक खुद पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। जब तक खुद पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। जब तक खुद पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। आओ मेरे दोस्तों, संकल्प लें, मां और महादेव की सौगंध खाएं कि अपने अपने घर में तो इस राक्षस को नहीं आने देंगे। अपनी घर की बहन बेटियों को इस राक्षस से बचाएंगे जिसका नाम है लव जिहाद। दीपक भाई, मैं चलते चलते आज आपसे निवेदन करूंगा, आज हम जो तर्पण कर रहे हैं लव जिहाद की शिकार, इस्लामिक जिहाद की शिकार अपनी बहन बेटियों का, उनमें से हम किसी को भी वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो आज हमारी बहन बेटियां हैं इनको जरूर बचा सकते हैं। आप परिवार के बड़े हैं, आपको सब बहुत प्यार करते हैं। मैं तो आपसे आत्मीय प्यार करता हूं और मैं जानता हूं जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो आपको मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये संकल्प आज आप अपने परिवार को दिलवाएं कि हमारे परिवार कसम ले, मां और महादेव की सौगंध खाएं कि अपने अपने परिवार की बच्चियों को तो कम से कम बचाएंगे। इतना भी कर लिया, 5, 10, 20, 25 हजार लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं, भैया छोटी बात नहीं होगी। एक इतिहास रचा जाएगा कि हमने 25,000 परिवारों की लड़कियां बचा दी। ये रोज रात को 1 बजे यहाँ पे आना, ये सब करना, ये लाइव, हम इसके लिए बने ही नहीं थे, कभी नहीं बने थे, लेकिन ये माध्यम हमें ऐसा मिला है, शायद देश और धर्म के लिए जो कार्य हो रहा है सोशल मीडिया का, इससे अच्छा इस्तेमाल हो नहीं पाएगा और एक मिसाल दुनिया के सामने रहेगी। तो ये कार्य आज आपको करना होगा दीपक भाई। आज आप परिवार को संकल्प दिलवाइए। जी शुभम भाई। साथियों, आज हम संकल्प लें, और उससे पहले संकल्प तो लेना आसान है और उसको निभाना बड़ा कठिन है। और यदि हम संकल्प लेकर उसे ना निभा पाए तो वो पाप होगा, अधर्म होगा। तो यदि हम जितने भी साथी संकल्प लें, या मेरी बहनें या भाई जो भी लें, वो हृदय से लें। केवल इसलिए लें कि एक वाईटी का चैनल है, कुछ भाइयों ने कहा और हमने भाव में आकर ले लिया। नहीं, भाव में आकर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हृदय में भी ये भाव आए कि हाँ, हमें अपनी बेटियों के साथ साथ पूरे समाज की बेटियों का रक्षण संरक्षण करना है, तो ये संकल्प लें। और अपने बेटों को भी हम ये सिखाएं कि गली की या पड़ोस की जो बहन है या कोई लड़की है, वो हमारी बहन है, उसको बहन की दृष्टि से हम लोग देखें। ये नहीं कि अपनी बहन बहन और दूसरों की बहन गाजर का हलवा। शुभम भाई, जब हम किसी और की बहन की ओर देखते हैं तो कोई और भी हमारी बहन की ओर देखता है। ये भाव भी हमें लाना होगा। संकल्प लेने से पहले एक बात और, हम दोनों भाई पागल हैं। सारी दुनिया हमें पागल बोलती है, आज से नहीं शुरू से बोलते हैं। और पागलों को सुनने भी जो लोग आते हैं वो भी पागल ही होते हैं, ये भी सिस्टम मैं जानता हूं। आओ हम सब संकल्प लेते हैं कि हम अपनी बेटियों को, साथियों हृदय से संकल्प लीजिएगा, आओ आज हम सब संकल्प लेते हैं कि हम अपनी बेटियों के साथ साथ अपने समाज की बेटियों का भी रक्षण संवर्धन करेंगे, बचाएंगे लव जिहाद की उस विभीषिका से जिससे हमारी बेटियां बर्बाद हो रही हैं, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं।
और इसकी शुरुआत हम स्वयं अपने घर से करेंगे, अपने परिवार से करेंगे। ये संकल्प आज हम लोग लें। वाह, ये संकल्प आज हम लोग लें। दीपक भाई ने जो संकल्प दिलाया, मैं शुभम मंगला उस संकल्प को लेता हूं। हम सब इस संकल्प को लेते हैं। भाई दीपक भैया जिंदाबाद, बहुत बढ़िया बोला दीपक भैया, बहुत बढ़िया। देखो आपकी आवाज की गूंज सुनकर के आपने कहा शेर तो दो ही बतेरे, देखो सुअरों की जमात कैसे इकट्ठी हो जाती है। आ गया मोहम्मद इरशाद अली, लिखता है मैं लूंगा संकल्प, ब्राह्मण राजपूत की लड़की को ईमान पर लाऊंगा। बेटा ये संकल्प लेके अलाउद्दीन खिलजी तुम्हारी परदादी पे चढ़ा था, यही संकल्प लेके। तुम पहले ब्राह्मण या राजपूत ही थे। मोहम्मद इरशाद अली, अपना वो डीएनए निकालो, वो 7 पुश्ते निकालो, तुम ब्राह्मण या राजपूत ही निकलोगे। कोई अलाउद्दीन खिलजी अरबी घोड़ा आया था, तुम्हारी परदादियों की सवारी करके गया था, यही संकल्प लिया तो उस अरबी घोड़े ने, तब जाके तुम इरशाद अली बन गए, वरना भी ईश्वर सिंह होते यहाँ पे, है ना। तो किसको बता रहे हो। और आज तुम्हारी बहनें ना, अभी मैं मेरे मुंह से बुलवाऊंगा, बहुत तड़पती हुई खड़ी हुई है तैयार एकदम, वो ब्राह्मण या राजपूत बनने की फिराक में। अपनी सुल्ताना को, अपनी रेहाना को संभालो बेटा, समय बदल रहा है ना। अभी मैं दिखा नहीं सकता, लाइन लगी हुई है नीचे यहाँ पे, रेहाना सुल्ताना एकदम तड़प रही है, तुम उनको संभाल लो, वो तुम्हारे लिए जरूरी है। ये यहाँ क्या यहाँ आते हैं, अपने जीजा ढूंढने आते हैं, मैं ही क्यों। ये कह रहे हैं कि ये इरशाद अली यहाँ पे क्यों आता है, ये अपने जीजा तलाशने आते हैं, इनको बायोडाटा में तो मिलते नहीं। और जब मौलवी जो घर पे रिश्ते लेके आते हैं, वो सब अनपढ़ मदरसों वाले के रिश्ते लेके आते हैं, वही इफ्तिकार, इमरान, सोहेल, रज्जाक, और टायर पंचर बनाने वाले। तो ये भैया यहाँ पे इसलिए आते हैं, इनको पढ़े लिखे मिल जाए थोड़े से ना, तो अपने जीजा देखने आते हैं। अब इनको ये तो पता नहीं, देखो मैं और दीपक भाई तो उस कैटेगरी में आ नहीं रहे, हमारे तो घर में अलग कलेश हो जाएगा। वैसे अपनी सेवाएं अब क्या बताएं, हम अपनी तरफ से चाहे भी तो भी नहीं कर सकते ना, घर में बड़े पंगे हैं। तो कोई बात नहीं, लाइन है अपने पास में, पूरा सिस्टम है, उसके लिए आते हैं ये लोग, आने दो, कोई पर दिक्कत शुभम नहीं, भाई, हमें भी अच्छा लगा। शुभम भाई, हाँ। पर मेरी एक आदत है, मैं दिल नहीं तोड़ता किसी का। नहीं मैं भी नहीं तोड़ता भैया, तो घर बचाने को कहना पड़ता है बस। अच्छा, मेरे से भी गुरु। भैया ये तो देखो, घर भी तो बचाना है, दिल तो हम भी नहीं तोड़ते भैया, खाली कोई वापस नहीं जाता। कल मिलेंगे रात को 10 बजे, दीपक भैया जिंदाबाद, कल रात 10 बजे। धन्यवाद, जय श्री राम, नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम मेरे भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी दोस्तों को नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। सोचा नहीं था कि श्राद्ध करते हुए, तर्पण करते हुए इस तरह से हंस करके लाइव का समापन होगा। सभी को लव यू, खुश रहिए, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं आपसे मिलूंगा कल रात को 10 बजे। सभी को नमस्ते।